वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। आपको गाइस याद है ना, हमारा चैप्टर चल रहा है मीडियन का, जिसमें हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज पिछली वीडियो में कर चुके हैं एग्जांपल्स के साथ। इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि हम कंटिन्यूअस सीरीज भी बोलते हैं, उस केस में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखेंगे। तो गाइस उससे लिए आपको पहले ये स्टेप फॉलो करने होते हैं, हमें कुछ स्टेप्स को सीखना है, उसी को ही फॉलो करना है। स्टेप 1 में है अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है गाइस। दूसरा है फ्रीक्वेंसीज आर कन्वर्टेड इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दूसरे स्टेप में जो फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन होगी उसको आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेना है। और तीसरे में फिर मीडियन क्लास कैलकुलेट करनी है। और इंपॉर्टेंट चीज, मीडियन क्लास कैलकुलेट कैसे करनी है, n बाय 2h आइटम। माइंड इट, जो इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज है उसमें n+1/2 होता था, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में सिर्फ n बाय 2h आइटम ही आएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? शैल आई प्रोसीड? ओके। अब फोर्थ पॉइंट में हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप में अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला। m स्टैंड फॉर मीडियन, l इज इक्वल 1 है, जो l1 है वो है हमारा लोअर लिमिट, उसको हम क्या बोलेंगे गाइस? लोअर लिमिट। ठीक है, तो n बाय 2 तो आपका यही वाला आ गया, जो क्लास है ये आपकी मीडियन क्लास। और cf ऑफ प्रीवियस क्लास, ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास आ जाएगा। और जो आपका f है, f तो करंट क्लास का, ठीक है, या जिसको कहते हैं हम मीडियन क्लास, तो ये फ्रीक्वेंसी किसकी आएगी? मीडियन क्लास की, मीडियन क्लास की। और आई हियर स्टैंड फॉर आपका क्लास इंटरवल। ठीक है जी, ये आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इसमें हमें मिड वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, तो मैं ऊपर वाला ये एरिया इरेज करूं, आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लिखिए मेरे साथ, नोट में लिखो, while calculating median in case of continuous series, there is no need of mid values। हमें मिड वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, समझ आ गया? चलिए इसको आप नोट करिए, फिर मैं इसका क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। ठीक है जी, समझ आ गया ना आपको? क्लियर है? ओके। तो ठीक है, अब हम इसका एक शॉर्ट एग्जांपल करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि सवाल कैसे करना है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा फॉर्मेट को याद करना पड़ेगा। एक तो पहले जो क्लास गिवन होगी हमें वैसे लिख लेनी है, फिर फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू की जरूरत नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर लेना, कैलकुलेट कर लेना फ्रॉम फ्रीक्वेंसी से, और उसके बाद मीडियन क्लास कैलकुलेट कर लेनी है। और क्या करना है, मीडियन क्लास कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। ओके जी, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसमें मेरे पास यहाँ पे है वेजेस। क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, वेजेस में क्या आएगा गाइस? वेजेस में ये x है हमारे पास, तो वेजेस कैसे गिवन है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 20, और बच्चे आगे क्या है? 30 से 40 और 40 से 50, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है जी, और उसके बाद सीधा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मिड वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स वो हमारा क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी। ओके जी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेरे को कितनी गिवन है? 22, 38, ओके जी, और उसके बाद 46 एंड आफ्टर दैट इट इज 35 एंड 20। क्वाइट ऑब्वियस, इसका टोटल करना पड़ेगा हमें। इसका टोटल आ गया एंड 161। ठीक है जी, कितना आ गया? 161। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये तो 22 आ गया, 22 में 38 ऐड किया तो हमारे पास ये 60 आ गया, 60 में 46 ऐड किया तो कितना आ गया? 106 आ जाएगा। 106 में 35 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 141 में 20 ऐड करोगे तो आ जाएगा 161। तो गाइस पहले इसको अंडरस्टैंड करिए कि क्या आपको ये समझ आया। अगर आ गया तो फिर आगे चलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, ओके। चलिए अब इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो टोटल करते ही है, लेकिन ये दोनों का टोटल हमारा बराबर आना चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम पहले क्या करेंगे, यहाँ मैं लाइन लगा देता हूँ पार्टीशन करने के लिए, और यहाँ पे पहले मीडियन क्लास कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मीडियन क्लास।
तो मीडियम क्लास के लिए मैंने आपको बताया कि आएगा n/2th आइटम, ठीक है जी, n/2th आइटम, और ये n कितना 161/2 आइटम, ठीक है जी, और ये आ गया 80.5। तो मीडियम क्लास कितना आ गया गाइस 80.5। तो अब देखिए 80.5 किसमें लाइक कर रहा है, 60 के बाद इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाइक कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 46, और मीडियम क्लास कितनी है 20 एंड 30, ठीक है जी। तो अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इनटू i, ठीक है गाइस। तो L1 इस केस में कितना है 20, ओके, ये 20 आ गया, n/2 तो हमारे पास 80.5 आ ही रहा है, ठीक है जी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, तो इससे प्रीवियस क्लास की CF कितनी है 60, तो हमें यही लेना है इसको 60 को, और फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास मीडियम क्लास की 46, तो यहाँ 46 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई i मैंने आपको बताया कि वो क्या है क्लास इंटरवल, और वो कितने 10 है, तो यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसको बॉडमास लगा के सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 20 प्लस इसमें 60 का तो आएगा 20.5 इंटू 10/46, तो यहाँ पे भी आ जाएगा इज इक्वल टू 20 प्लस 205/46, ठीक है जी। और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे 205/46, तो ये आ जाएगा 20 प्लस काट के आ जाएगा 20/5, ये आ गया आपका 4.46, पूरा नहीं कटेगा, राउंड में आपको करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 24.46, तो यहाँ पे हमारा फिर मीडियन कितना आ गया 24.46, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन तो यहीं कंप्लीट होता है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है आप उसमें से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखिए, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपनी क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, मैं उसका सुटेबल रिप्लाई जरूर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम गाइस इसी का ही अभी क्वेश्चन करेंगे, लेस देन वाली जो सीरीज है ना उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं मीडियन के लिए, ओके जी, डन।